हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही पावन महीना शुरू होने वाला है। माघ का महीना शुरू होने वाला है और माघ के महीने में कौन ऐसे नियम होते हैं, कौन कौन से नियम हम लोगों को लेना रहता है, क्या क्या नियम होते हैं। माघ महीने में लड्डू गोपाल की, तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते रहती हूँ, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू कर देती हूँ। और दोस्तों, आप लोग से एक बात और बता दूँ कि माघ स्नान कब से कब तक है। माघ स्नान में हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना रहता है, तुलसी पूजा कैसे करें, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। माघ स्नान का विशेष महत्व होता है। ये नियम तो हम लोगों को ले लेना चाहिए और लेना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है। और वैसे माघ का महीना बहुत ठंडी का महीना भी होता है और ठंडी तो इस समय हर जगह पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना होता है, तो पहली बात आप लोग जान लीजिए, माघ स्नान का विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व होता है, वैसे माघ के महीने में माघ स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर दोस्तों आप लोग पहले दिन से ही ये नियम अगर ले लेते हैं, माघ महीने का नियम आप लोग ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और माघ के महीने स्नान का नियम क्या है, तो स्नान हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। स्नान कर डेली हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले हम लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। और इसमें माघ के महीने में स्नान के बाद स्नान और दान करने की मतलब बेहद ही विशेष महत्व होता है। माघ का महीना माधव महीना यानी भगवान श्री कृष्ण का महीना कहा जाता है, जो इस पूरे महीने हम सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। उसके बाद हम लोग तुलसी माता का पूजन करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले हम लोगों को स्नान कर लेना है। माघ स्नान करने के नियम है कि हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर लेना चाहिए। तो हम लोगों को सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप लोग कहीं तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, नदी सरोवर में जा सकते हैं तो जाकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। नहीं जा पा रहे हैं तो अगर जाने में आप असमर्थ हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो अपने घर में स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर, ज़्यादा नहीं 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करें। वैसे तो इस महीने की इस माघ के महीने में ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, बढ़ जाती है। तो जो लोग मतलब अधिकतर तो गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं। कोई फ्लैट में रह रहा है, बिल्डिंग में रह रहा है, तो उनको ताज़ा पानी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो लोग गर्म पानी का स्नान कर सकते हैं। और जो लोग मतलब हैं जिनको ताज़ा पानी मिल जाए, जिनको सुविधा है ताज़ा पानी मिल रहा है, वो लोग ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। क्योंकि माघ के महीने में ठंड बहुत है, तो ठंड में देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि हमको जान देना है, नहीं, हमको अपनी तबीयत का भी ध्यान देना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि अगर हम मत है तो हम लोग थोड़ा सा स्नान करें, लेकिन गुनगुने पानी से स्नान करें, क्योंकि हमको अपनी तबीयत का भी ध्यान देना रहता है। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। एक बात और आप लोग जो अगली बात आप लोग जान लेते हैं, माघ के महीने में हम लोगों को सात्विक भोजन करना रहता है और सात्विक भोजन किया जाता है। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल शालिग्राम भगवान है तो उनकी रोज़ पूजा हमको लोगों को करना है। लड्डू गोपाल में को स्नान का जल गर्म होना चाहिए। आप लोग अगर, क्योंकि माघ का महीना है डेली, तो ऐसे लड्डू गोपाल को सब लोग स्नान नहीं करा रहे हैं। अगर विशेष कोई मतलब पर्व पड़ जा रहा है, कोई मतलब विशेष त्यौहार पड़ जा रहा है, तो उस पर हम लोगों को पंचामृत स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अगर पंचामृत स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी जल का स्नान कराएं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कच्चे दूध का स्नान कराएं।
लेकिन मौसम को देखते हुए इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मौसम क्योंकि इस समय बहुत ठंडी है और हमारे लाला भी बहुत छोटे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखते हुए और अपने शालिग्राम भगवान है तो उनको भी आप लोग पंचामृत स्नान करा सकते हैं। उनको ठंडा जल हो और उनको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की सेवा का हम लोगों को ध्यान देना रहता है। और साथ ही साथ हमें तुलसी माता का प्रतिदिन पूजन करना है। माघ महीने में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे और प्रतिदिन सूर्य देव भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही आप लोग तुलसी माता का पूजन कीजिएगा, क्योंकि सुबह हम लोग जब जल्दी उठते हैं तो पहले हम लोग सूर्य भगवान को जल देते, उसके बाद ही हम लोग तुलसी माता की पूजन की तैयारी करते हैं। तुलसी की पूजन का विशेष महत्व, तुलसी माता का पूजन का विशेष महत्व होता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास लड्डू गोपाल है, शालिग्राम भगवान है, तो इन लोगों को हम लोगों को तुलसी माता के पास बैठा के फिर तुलसी माता की पूजन हम लोग स्टार्ट करें। तुलसी पूजा विधि मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, आप लोग अगर अब तक वॉच नहीं किएंगे तो वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल चुकी हूँ। इसमें भी मैं बता दे रही हूँ कि तुलसी पूजन कैसे किया जाना चाहिए। तो तुलसी जी में पहले हम लोगों को शुद्ध जल से स्नान कर जल चढ़ाना है, और जल थोड़ा चढ़ाना है, क्योंकि ठंडी की वजह से तुलसी में थोड़ा सा उनको ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि मौसम बहुत ठंडी है, नुकसान करेगा। इसलिए आप लोग इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनके पास आप लोग बैठा के फिर पूजन स्टार्ट करिए। तो जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, रोली चंदन चढ़ाइए, पीला चंदन हो या हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक बना के तिल का आसन दे के फिर उस पे हम लोगों को दीपक जलाना है। दोस्तों आप लोग एक बात और बता दूँ, माघ के महीने पूरे महीने हम लोगों को तिल का तेल ही हम लोगों को जलाना रहता है, क्योंकि तिल का बहुत महत्व होता है। काले तिल का बेहद महत्व होता है माघ के महीने में। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, अगर आपके पास माघ महीने की कथा सुनना है, कथा सुनना चाहते हैं, तो हम लोगों को पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोगों को आराम से बैठ के प्रतिदिन हम लोगों को कथा महात्म्य में ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरे माह के अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों को कथा ज़रूर सुनना चाहिए। पूजा आरती ख़त्म करने के बाद हम लोगों को अपने तुलसी माता से क्षमा याचना ज़रूर कर लेना चाहिए। कपूर की आरती और उसमें हल्का सा तिल डाल के आरती हम लोगों को डेली कर, दीपक भी जलाइए तो उसमें तिल डाल के ही जलाइए, क्योंकि तिलों का बहुत महत्व होता है। और दोस्तों एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं का नियम लेना चाहिए। माघ के महीने में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग माघ स्नान का नियम नहीं ले पा रहे हैं, माघ के नियम का बहुत नहीं ले पा रहे हैं, तो वो माघ महीने का खास का जो त्यौहार आ जाता है उस पे हम लोगों को स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लेना चाहिए ज़रूर। जैसे एकादशी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, मौनी अमावस्या हो गया, बसंत पंचमी हो गया, जो भी विशेष दिन होते हैं हम लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। तुलसी माता और विष्णु भगवान का पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जैसे सब लोग देखिए स्नान का नियम नहीं ले पाते हैं माघ महीना बहुत, क्योंकि बहुत ठंड का महीना होता है। और एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सामर्थ्य है, आपके पास सब कुछ है, आपका सामर्थ्य है, माघ स्नान का नियम ले चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग माघ स्नान का नियम ले चुके हैं, तो तिलों का दान दिया देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए तिल का बेहद महत्व बताया गया है पूरे माघ के महीने में। पूरे माघ के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है। और फिर दोस्तों चलिए मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इम्प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहले पहुंच जाए। और आप लोग वीडियो को वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से बहुत ज़्यादा सहानुभूति और प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अगर आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन इम्प्रेस भी कर लें, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए। तो मेरा वीडियो था मौनी अमावस्या
माघ महीने में स्नान के नियम क्या होते हैं। तो जो लोग स्नान का नियम नहीं ले पा रहे हैं, तो जैसे त्योहार हुआ, उस दिन हम लोगों को गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कहीं जा सकते हैं बाहर तीर्थ यात्रा पे, गंगा सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं तो लोग जा सकते हैं। जो लोग जाने में असमर्थ हैं, वो अपने घर पे ही मेन खास त्योहार पे अपने घर पे जल में गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर करें। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे पापों को ख़त्म करना। माधव महीना हमारे श्री कृष्ण भगवान का ही महीना है, तो इस महीने हम लोगों को अपने खास नियमों का ध्यान देना रहता है। तो मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि कब से कब तक है। तो पूरे 1 महीने का, ये माघ का महीना पूरा 1 महीना 3 डेज का रहता है। इस 1 महीने में हम लोगों को इन सारी बातों का ध्यान देना रहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।